नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपके पास समक्ष कोई व्यक्ति आए तो उसकी आयु की गणना, वर्तमान में वो किस आयु के क्रम में चल रहे हैं, इसको करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग अगर अपने किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें ईश्वर भक्ति या ईश्वर का वरदान ही होता है जो हम उस कार्य की तरफ बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हम उसके प्रति भक्ति रखें, उसके प्रति पूजा करें, उसके प्रति अपने नियमों को सही रूप से अपना कर जब आगे बढ़ते हैं तो उस कक्ष का, उस चीज़ की शक्ति ईश्वर की हमारे साथ हमारे कार्यों को बनाने में लग जाती है, यदि हम उसके साथ निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूं तो वर्तमान में आयु कैसे जानें। हाथ के अनुसार हमको किसी व्यक्ति की अगर आयु जाननी है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसके हाथ को। उसके हाथ की जब मैं बात करता हूं तो जब व्यक्ति अपना हाथ पसार कर आपके सामने आया है तो निश्चित रूप से आपको एक अनुभव होना चाहिए, यानी एक अनुभव के द्वारा अपनी एज के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ व्यक्ति जब रोज हाथ देखने लगता है तो उसे एक युवा हाथ का और एक वृद्ध हाथ का, एक प्रौढ़ अवस्था का, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हाथ का परिवेश दिखाई देने लगता है। यानी अगर एक बच्चे का हाथ है तो आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होता है। कोई भी बच्चा पैदा हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य का बच्चा हो, बिल्कुल एकदम मुलायम पैदा होता है, उसका हाथ भी मुलायम होता है। उसके साथ देश काल पात्र के अनुसार जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके हाथ की सॉफ्टनेस थोड़ा हार्ड प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाती है। चमड़ी का रंग, हम जब व्यक्ति को देख रहे होते हैं तो उसकी चमड़ी के कलर से हमको पता लगने लगता है कि इसकी आयु में लगभग कहाँ पर चल रहा होगा। उसके हाथ की लचक से हमको पता लग जाता है कि इसकी स्थिति क्या चल रही होगी। उसके हार्डपन से, अगर हाथ की बात करें, उसके हाथ का हार्डपन से हमको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति किसी सख्त काम को करने वाला है। तो जिस प्रकार से हम ये बात मालूम कर लेते हैं कि हाथ के सॉफ्ट से व्यक्ति का कैसा काम होता है, हार्डपन से कैसा काम होता है, हाथ में जो छाले पड़ते हैं उसका कैसा काम होता है, तो हाथ के परिवेश के द्वारा हम ये बात मालूम करते हैं। साथ ही साथ याद रखें, हमको जब व्यक्ति का हाथ हम देख रहे हैं तो यदि वो अपने आप में कितना भी युवा क्यों ना प्रतीत होता हो, उसको सारे हाथ के बाल, सिर पर बाल हो, काले हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके हाथ की जो एक तरह जीवन शक्ति का जो उद्घोषक हाथ होता है उसमें कहीं ना कहीं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसमें भूरापन आ जाएगा। यानी लालपन की अगर बात करता हूं, अगर किसी का हाथ लाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक युवा अवस्था से एनर्जिक व्यक्ति उसके सामने बैठा है। साथ ही साथ उसके जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है हाथ में भूरापन आ जाता है, हाथ के अंदर रूखापन आ जाता है। तो वो भूरापन भी बताता है व्यक्ति को, वो रूखापन भी बताता है। उसका चमड़ी, हाथ की चमड़ी है ये सिकुड़ने लगती है, इसके अनुसार भी हम करते हैं। युवा बच्चे जो होते हैं, आप यदि अपने घर के वृद्धों को देखेंगे तो उनके पैरों पर आपको बाल नहीं मिलेंगे। मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ या स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, दोनों के पैरों पर यदि आप देखेंगे तो एज के अकॉर्डिंग 45 के बाद उनके पैरों के और हाथों के जो बाल हैं, हाथों के जो बाल हैं वो भूरे होने लगते हैं, परंतु पैरों के पैर अधिकतर बाल खत्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इसी प्रकार के हाथ की जो त्वचा है इसके ऊपर जो यंग एज है उसके बाल एकदम सॉफ्ट भी होंगे, साथ ही साथ ज़्यादा होंगे, घने होंगे। इस बात की चीज़ को भी देखना पड़ेगा। याद रखें, जब मैं हाथ की बात बताता हूँ तो मैं आयु रेखा की बात करता हूँ, और जब मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो उसके अंदर सबसे पहले हम आयु रेखा की बात करते हैं। यानी यहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति पर्व और इसके बीच में एक रेखा खींचेंगे, उसके द्वारा हम जानेंगे कि व्यक्ति वर्तमान में किस आयु में चल रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति है यहाँ से, और इसकी आयु मैं पूरी ही खींच देता हूँ। तो यहाँ पर
इसको किस तरीके, देखिए मैंने वो तो बता ही दिया आपको, यदि छोटी है तो छोटी आयु, अगर बड़ी है तो बड़ी आयु, परंतु यहाँ पर अधिकतर जो आपको मिलेगी वो एक साधारण तरीके से यहाँ 70 से 80% व्यक्तियों के हाथ के अंदर हस्तरेखा इस प्रकार से मिलेगी, जो शुक्र और चंद्र पर्वत को लगभग मध्य के बीच में पहुंचेगी। यानी ये अपने आप में सबसे पहले इस बात को हम गणना करें कि भाई व्यक्ति जो है वह अपने जीवन में कितना जीता है। औसत आयु व्यक्ति की क्या है, औसत आयु जानने का सबसे अगर बेहतरीन तरीका है तो वह हमारे जो नगर पालिका हैं, जो लोग प्रमाणित रूप से एक तरह से सिद्ध करते हैं कि भाई जिनके यहाँ रिकॉर्ड लिखा जाता है, या कहीं पर जो धर्म स्थान है जहाँ हमारे लोग जाकर के हरिद्वार में या बड़ी बड़ी जगह पर जाकर वहाँ अपने लोगों की अंत्येष्टि करते हैं, वहाँ से हम अगर एक आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उस आंकड़े के अनुसार यदि दिल्ली की फिजा की बात करते हैं तो वहाँ के व्यक्ति के लिए इस समय 70 की आयु पकड़ना भारी हो गया। तो वहाँ के आंकड़ों में मिलेगा आपको, वहाँ की महापालिका में मिलेगा आपको कि औसत आयु वो लोग 70 बताएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ग्रामीण परिवेश में चले जाएंगे तो वहाँ की नगर पालिका का रजिस्टर बताएगा कि वहाँ पर अगर गांव का परिवेश है कि व्यक्ति की उम्र जो जा रही है वो 80 और 90 के बीच में जा रही है। और यदि कहीं और बात करते हैं और किसी एक तरीके से कह सकते हैं ना शहरी है ना ग्रामीण है, थोड़ा सा बीच का है या तहसील स्तर का है, तो वहाँ के औसत आयु जो है व्यक्ति की कुल मिलाकर 75-80 में कहीं घूम रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ये बात जान गए कि औसत आयु व्यक्ति की ये वाली है। तो ठीक है, यहाँ पर इसका सबसे पहले एक गणित कर लीजिए। हमने बोला कि भाई औसत आयु जो है वो व्यक्ति की यहाँ पर लगभग जो मैंने बताया वो 80 वर्ष बताया। 80 वर्ष को आप जब अनुमान करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल गणना हो जाएगी कि ये जो पॉइंट कह रहा हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का 40 वर्ष है। यानी ये अपने आप में यहाँ कहीं पर भी 40 वर्ष व्यक्ति का यहाँ पर आया। तो यहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई निशान लगा लीजिए हल्का सा कि भाई यहाँ पर हमको 40वां वर्ष आया। चलिए यहाँ एक 40वां वर्ष आया, ठीक है। 40वें वर्ष में तो व्यक्ति, चलिए यहाँ पर जो भी होगा हमको तो ये जानना है कि उसकी व्यक्ति की उम्र क्या है, उसमें उसकी उम्र को कैसे पता लगाएं कि वर्तमान की उम्र में वो कहाँ चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक बात बता दूं, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, ये सरल नहीं है। जब आप किसी की हस्तरेखा को देखने लगते हैं तो ईश्वर की कृपा के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, तो उसकी जो आयु रेखा होती है उस रेखा पर यदि हम कहीं बहुत गहन सा से और ईश्वर का नाम लेकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है, उस पर एक बल्ब सा जलने लगता है, काला बिंदु सा दिखाई देने लगता है, कभी कभी लाइट दिखाई देने पड़ती है, कभी कभी गहरापन दिखाई देने लगता है। उस पॉइंट पर जहाँ गहरापन, ये एक अनुभव के साथ प्राप्त होगा, ये कोई आसान नहीं है। फिर भी मैं आसान तरीका भी अगला बताने वाला हूँ जिससे आप जान सकेंगे। तो यहाँ उसके इस आयु रेखा को, बिंदु को देख लीजिए कि भाई व्यक्ति की किस तरह से स्थिति चल रही है, उसको देख करके आप बता सकते हैं इसकी आयु है चल रही है। इसके लिए गहन अध्ययन और ईश्वर की भक्ति भी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा तरीका है वह व्यक्ति से इस तरह से पूछा सकता है, व्यक्ति चाहता है मुझे अपनी आयु बता दीजिए पंडित जी, मुझे अनुमान नहीं होता कि मेरी आयु क्या है। तो उसके लिए आपको बहुत सरल तरीके से उससे पूछना होगा उसका घटनाक्रम। व्यक्ति कहता है कि पंडित जी मैं वर्तमान में जो है वो मस्तिष्क से बहुत समस्याओं से रज रहा हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। कहीं नहीं जाना है, बहुत सरलता के साथ में आपको बुद्धि रेखा को खींच लेना है। यहां पर ये बुद्धि रेखा खींची आपने। व्यक्ति ने कहा मुझे जो है वर्तमान में पंडित जी कम से कम 1 साल से यदि मैं इस घटनाक्रम को देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ये विचलित कर रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ। चलिए हम जिस प्रकार से यहाँ पर 80 वर्ष निकालते हैं उसी प्रकार से इसका मध्य वर्ष भी हमको निकालना होगा। यानी इसका गणित को अगर हम देखे हैं तो आपको मैंने एक बात बताई है अपने एपिसोड्स के अंदर कि ये एक रेखा होती है
जो व्यक्ति के जीवन में जहां भी काटती है, अगर हल्की सी झुकी हुई है, ये जरूरी नहीं है कि सबका यहाँ पर 35 हो, यहाँ पर मैं एक अनुमान के बोलता हूं कि ये 35 है। अगर ये 35 कहीं भाग्य रेखा का है तो ये कहीं ना कहीं 35 आपकी बुद्धि रेखा का भी है। व्यक्ति कह रहा है मैं आजकल वर्तमान में डिप्रेशन का शिकार हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि मान लिया वो व्यक्ति यहां पर ये बात हमसे कह रहा है, तो यहां पर यदि इसके हम आयु की गणना को 35 को अगर यहाँ 7 पंजे 35 7 के खंड में विभाजित करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति लगभग 28वें वर्ष पर इस, यानी अब से 1.5 साल पहले वो कह रहा है, यानी वर्तमान में तुम्हारे पास वो बैठा हुआ है 29वें वर्ष में, और ये समस्या उसको पैदा हुई है लगभग यहाँ पर 28 पौने 28 यहाँ पर शुरू हुई। इसके अलावा अगर ये यहाँ पर गई है तो आपके 28वें वर्ष पर कोई ना कोई इधर से निकलकर राहु रेखा भी काटेगी, यानी यहां भी काटेगी और यहां भी दिखाई दी। तो व्यक्ति की आयु का हमको यहां पता लगा, साथ ही साथ आयु रेखा पर भी खंडन है, यहां पर भी दीप पर एक खंडन की शुरुआत हो रही है। व्यक्ति यहां पर लगभग 28वें वर्ष से डिप्रेशन का शिकार, आपने उसको कह दिया कि वर्तमान में आपकी जो है 29 वर्ष आयु है। एक दूसरा तरीका है, अब व्यक्ति कोई भी आपके पास आता है और वह बात करता है कि पंडित जी मैं जो है मुझे पिछले 1 साल से या 2 साल से अपने जीवन के अंतर्गत, या ये समझ लिए मैं पिछले 10 साल से आप अब अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर हमने हृदय रेखा कहते हैं, हमने उसका अनुमान किया कि व्यक्ति देखने में उसके हाथ के हाड़पन से, रुकेपन से, उससे पूछा अनुमानित कितने चल रहे हैं, उसने कहा अनुमानित चल रहा हूँ मैं अपने जीवन में लगभग हो सकता है मैं 55 वर्ष में चल रहा हूँ। तो ऐसा उसने अनुमान किया। जब उससे हमने पूछा अब उसके अलावा समस्या क्या है आपकी, समस्या मेरी ये है कि बस कहीं भी हाथ डालता हूँ मुझे धन कहीं भी प्राप्त नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ धन के बारे में। हमने यहाँ पर देखा कि व्यक्ति के हाथ के अंदर एक यहाँ से दीप जाकर इस प्रकार से बना, यानी यहाँ मैंने 35 बताया, यहाँ मैं मानता हूँ 55 वर्ष होता है, ये यहाँ 55 होता है, यहाँ पर इसके बीच में, और ये वर्ष यहाँ पर 45 है। व्यक्ति कह रहा है मैं परेशान हूँ पिछले 3 वर्ष से, यानी यहाँ 45 46 47 48। हमने कहा आप पिछले 3 वर्ष से परेशान हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर था व्यक्ति का 45 और 45 पर ये समय शुरू हुआ, और साथ ही साथ 48 की बात हमने, वर्तमान में व्यक्ति की जो उम्र है वो यहाँ पर 48 वर्ष है, और निश्चित बात है कि उसके 48वें वर्ष पर यहाँ भी कोई रेखा या तो इस तरीके से गिरी होगी या अंदर में इस तरीके से गिरी हुई होगी। यहाँ साथ ही साथ कभी कभी वो रेखा हृदय रेखा पर एक गैप बना देती है, एक बड़ा कट्टम का निशान भी लगा देती है। व्यक्ति कहता है मैंने तरक्की प्राप्त की, मैं बहुत जब से जो है मैं लगा हूँ यहाँ पर मुझे बहुत प्रमोशन, बहुत तरक्कियाँ मिल रही हैं, और ये मेरे साथ लगभग पिछले 2 साल से चल रहा है। तो चलिए यहाँ पिछले 2 साल से व्यक्ति को बहुत तरक्की हो रही है और वो बता रहा है कि मैं पिछले 2 साल से। हमने कहा आपकी आयु की गणना क्या चल रही है भैया इस समय पर, तो उन्होंने कहा कि इस समय जो मेरी आयु चल रही है वह लगभग यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि मैं तो इस समय बिल्कुल युवा हूँ, हो सकता है मेरी उम्र 30 वर्ष हो। 30 वर्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 30 वर्ष में देखा एक रेखा यहाँ से उठ करके और सीधे इनके भाग्य रेखा को जा रही है, यानी यहाँ पर एक 30वें वर्ष की अगर बात हो रही है तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस वर्ष में, वो कह रहे हैं 30 वर्ष के आसपास हूँ मैं इस समय, यहाँ पर गणना करनी पड़ेगी, आपको इसका विभाजन करना पड़ेगा, 45 होगा, उसके पास गणित करेंगे। यहाँ पर कह रहा है व्यक्ति, यानी लगभग देखने में आता है कि 27वें वर्ष से कह रहा है, एक रेखा यहाँ भी उठी, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में एक भाग्य रेखा जो है
उस पर कहीं पर यहाँ पर कोई कटिंग नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर है 35। व्यक्ति के हस्तरेखा में जो कटिंग है वह यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि कोई रेखा काट रही है तो वो यहाँ पर कहीं 26-27वें वर्ष में है। व्यक्ति कह रहा है मैं लगभग 30वें वर्ष में हूँ, यानी 26-27 में यहाँ काटा और यहाँ पर 30 वर्ष में व्यक्ति बता रहा है। 26वें वर्ष में व्यक्ति को समस्या के सामना। हमने कहा क्या आपने 26वें वर्ष से किसी व्यापार की शुरुआत की? हाँ की। 26वें वर्ष से मैंने शुरुआत की और यहाँ से मुझे एक सहायक रेखा भी थी, अगर कटिंग रेखा नहीं है, और फिर उसके बाद मैं अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला गया। यानी व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं 30वें वर्ष में हूँ, 26 से प्रमोशन होना शुरू हुआ है और हम उसको ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 30 ही वर्ष में चल रहा है इस समय पर। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति की रेखाएं यदि गिरती हुई हैं तो उस आयु में कष्ट का सामना है। यदि वो एक्सीडेंट की बात कर रहा है, यहाँ क्रॉस का चिन्ह मिलेगा, हृदय रेखा में क्रॉस का चिन्ह मिलेगा, साथ ही साथ भाग्य रेखा में कोई राहु रेखा काटेगी, और उस गणित पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको इस आयु में एक घटना घटी और उस घटना में एक्सीडेंट के कारण आपका बहुत बड़ा सामना हुआ या आपको मार के जैसी दशा का सामना हुआ। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं अपने बारे में। आयु रेखा को स्वस्थ रखने के राज की अगर बात करते हैं तो आपको हमेशा योगा प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ईश्वर भक्ति पर ध्यान देना चाहिए अपने विषय में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आगे भी अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ, एक अनुभव को साझा करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।